है। तो वर्ब क्या है हमारा? डूइंग वर्ड, डूइंग वर्क, यस और नो? डूइंग एनी वर्क, यस। एक्शन टर्म को बोलते हैं हम लोग। इसके दो कैटेगरी की हम बात करते हैं मेजर, एक है मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे मेन वर्ब के अंदर, तो एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस बोलिए, क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, प्लूरल मेन वर्ब और सिंगुलर मेन वर्ब में कैसे होगा। जैसे मैं कह रहा हूं प्लेज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्ले। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? ठीक है। अगर मैं बोलूंगा ही प्ले क्रिकेट होगा या प्लेस क्रिकेट होगा, बताओ जरा, बताओ। ही प्ले क्रिकेट होगा, देख रहे हैं राइट साइड में कॉर्नर में, ही प्ले क्रिकेट होगा या प्लेस क्रिकेट होगा, बताओ। यस बोलो। ही प्ले क्रिकेट। गलत बात, ही प्लेस क्रिकेट। ही क्यों? प्लेस क्रिकेट। क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझे बात को? और सिंगुलर सब्जेक्ट में कैसा लगेगा? सिंगुलर वर्ब। इसको मैं याद भी कराऊंगा, फिक्र फिक्र मत करो आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जिसमें एस लगा हुआ हो, है ना, जिसमें एस लगा होता है, एस से सिंगुलर, और जिसमें एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर मेन वर्ब हो जाता है। लेकिन जिसमें एस लगा हुआ नहीं है वो प्लूरल मेन वर्ब है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। जैसे ही, दे, एग्जाम्पल ले रहा हूं, वर्क या वर्क्स इन ए कंपनी, है ना, इन ए कंपनी, फैक्ट्री, कुछ भी बोल सकते हो, चलो कंपनी लेते हैं ना। वो लोग कंपनी में जॉब करते हैं, मुझे बताओ वर्क आएगा या वर्क्स आएगा? वर्क। दे वर्क। वर्क इन अ कंपनी। क्योंकि ये क्या है? प्लूरल नाउन है। कैसा है? प्लूरल नाउन, या हम प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हैं। एक्चुअली ये नाउन नहीं है, प्लूरल प्रोनाउन है। और ये क्या, सिंगुलर नाउन नहीं है, सिंगल प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या ये? सिंगुलर, ही मतलब एक ही आदमी है, यस और नो? और इसमें क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वर्क्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वर्क। आई होप समझ में आ रहा है ना? बोलो, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट है क्या? बोलो, क्लियर है सबको? यस चलिए, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। इसी तरह से बहुत सारे हमारे मेन वर्ब हो सकते हैं। अगर एस लगा हुआ है तो सिंगुलर है, एस नहीं लगा है तो प्लूरल है। एकदम ट्रिक से पढ़ेंगे हम इंग्लिश को भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं, चलो। अब हेल्पिंग वर्ब की भी दो कैटेगरी होंगे। कौन कौन सा होगा जरा बताओ मुझे। एक होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यस और नो? समझ रहे हो? यस और नो? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा आएगा क्या? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, आई होप सब लोग को क्लियर होगा। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रहा हूं ही इज गोइंग टू क्रिकेट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो इज जो है ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे बताओ यहाँ आर आएगा कि इज आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसे आपको डायग्राम बनाना है। जैसे मैंने लाइन खींचा, एरो बनाया, सेम टू सेम आपको नोट्स में भी वैसे ही बनाना है। ही इज गुड नहीं है, सॉरी, गोइंग टू, गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, यस और नो? हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ही इज गोइंग टू मार्केट। बोलो, क्लियर है? यस। तो इज क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब इज आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा दे, तो दे आर क्या? गोइंग टू मार्केट, या दे आर गोइंग फॉर पिकनिक भी बोल सकते हैं, या दे आर गोइंग टू मार्केट, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मुझे बताओ ये आर क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यस और नो? बोलो। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, यस। तो
अगर यहाँ पे इज है तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आर। यस और नो? हाँ भाई बोलो, क्लियर है? अगर वाज लिखा रहेगा तो क्या आएगा? वर आएगा। बोलो, नहीं बोलोगे? यस सर। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क तो क्या आएगा? दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। हैव आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बोलो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे डज लिखा हुआ है, डज, तो क्या आएगा? डू आ जाएगा। ठीक है। हालांकि डू डज तो हेल्पिंग वर्ब में हमें लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आप लिखते भी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए जस्ट बोल रहा था। ठीक है, तो मेनली जो है इज का आर हो गया, वॉज का वर हो गया, और हैज का हैव आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस, क्लियर है? आगे बढ़े? चलो, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए हो सब लोग? हाँ भाई, आपको क्या डालना है? रवि रंजन सर। ठीक है, क्योंकि मैं ये पीडीएफ जो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे भी जा रहा है, तो ये आपको पीडीएफ में, जो पीडीएफ आप लोग लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक है, ये देख रहे हो, ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सब लोग को दिख रहा होगा, ये वाला है ना? तो ये पीडीएफ भी आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे भी जाएगा ये, और टेलीग्राम पे भी चला जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे मुझे एग्जांपल देने की जरूरत पड़ेगी मैं देते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, अभी हमने क्या बात किया था, बताइए जरा। वर्ब की हम बात कर रहे थे, एक हेल्पिंग वर्ब है और क्या है दूसरा हमारा, बताओ? एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को कहीं ना कहीं हम मॉडल्स के रूप में बात करते हैं, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जैसे बी, डू, हैव, है ना? हैज का हैव बोला था ना मैंने, डू का डज बोला था, बी का जो फॉर्म होता है इज होता है, बी का जो फॉर्म होता है क्या होता है? इज होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब में क्या होगा? जैसे कैन, कुड, मे, ये सारी चीजें क्या होती है? ठीक है, तो मेन वर्ब में इज, वॉज, वर से कभी पता नहीं चलता कि काम क्या हो रहा है। ही इज गोइंग, ही इज बोल दूंगा तो समझ में आया कुछ किया किया नहीं, लेकिन जब तक हम मेन वर्ब नहीं लगाएंगे तब तक हमारा लाइन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ टर्म्स है, जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं मॉडल्स के रूप में, जैसे ही नीड टू टॉक टू हिम, हाउ डेयर ही टॉक टू हिम, ही यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये सारे कैसे हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नीड हो या डेयर हो, मॉडल हो, इसको हम मेन वर्ब की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। आई नीड नॉट टॉक टू हिम, ही डेयर नॉट गो टू ओल्ड विलेज। ठीक है, हॉन्टेड प्लेस, कुछ भी बोल सकते हो। मॉडल्स का जो यूज है, हम लोग जो मॉडल यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरफ यूज कर सकते हैं। और एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो किसी की क्या करता है? विशेषता बताता है, यानी क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। यस और नो? क्लियर है सबको? तो जरा ध्यान से देखते हैं, बारी बारी से समझते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का हम यूज करते हैं। जैसे अभी हमने बात किया था, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। हाँ भाई, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो मुझे बताओ क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? हालांकि वो खेला नहीं है, खेल नहीं रहा है अभी, लेकिन उसके अंदर वर्ब है या नहीं है? अभी मुझे बताओ, मैंने बोला ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर वर्ब है या नहीं है? भले वो क्रिकेट खेल नहीं रहा है वो, लेकिन इसके अंदर वर्ब है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? है ना? ये किस टाइप का वर्ब है? आप बोलोगे कि सर कि उसने खेला या नहीं खेला, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट वर्ब है कि नहीं है? क्रिकेट खेलना ये मेन वर्ब है कि नहीं? यस और नो? प्ले मेन वर्ब है, यस और नो? अब ही डज नॉट प्ले नहीं आएगा, ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट आएगा। ठीक है, ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट। ठीक है, बट प्ले क्रिकेट बोले दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम बाद में देखेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे रहता दे, तो दे डज नॉट आता कि डू नॉट आता? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यस और नो? वो सारे लोग जो हैं बैठे हुए वहां पे,
वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। समझ पा रहे हो सब लोग ये सॉल्व? मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो हम उसको वर्ब के अंदर ही हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या दूसरे जितने वर्ब्स हैं उसके बारे में हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, यानी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर हम बात करें, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, ये सारे कैसे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहे जाते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसका हम यूज जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे सी कैन रन फास्ट, तो मुझे बताओ कैन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी। क्या होता है, एबिलिटी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैन है क्या, एक मॉडल से। ठीक है, क्या है, एक मॉडल है। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन मॉडल का मतलब क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं बोलूंगा सी रन फास्ट, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? हाँ भाई, सी रन फास्ट, नहीं सर। क्यों नहीं है सही भाई? सी रन्स फास्ट होगा। क्या आएगा, सी रन्स फास्ट। सही है। क्यों, सी क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। लेकिन सिंगुलर वर्ब में कैसा, सिंगुलर मेन वर्ब। और मेन वर्ब में, अब चूंकि सिंगुलर वर्ब में जब सिंगुलर वर्ब होता है तो उसमें एस लगा हुआ रहता है, तो सी रन्स फास्ट, यानी जब भी वो दौड़ेगी, रेस लगाएगी, तो हमेशा तेज दौड़ेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं सी कैन, आगे मॉडल लगा दिया, तो मुझे बताओ रन्स लगाऊंगा मैं आगे? नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, नहीं सर। मेन वर्ब आ गया सीधा। क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है। ठीक है, तो सी कैन रन्स फास्ट नहीं होगा, फिर क्या आएगा, सी कैन रन फास्ट। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ तो रन लिखा हुआ है, यहाँ तो रन होना चाहिए। गलत बात, इससे पहले आपने क्या लगा दिया, मॉडल ऑक्सिलरी लगा दिया। मॉडल ऑक्सिलरी लगा दिया तो आप प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हो मेन वर्ब को। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? चलो, अब जैसे जैसे ही स्टडी इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है, बताओ? ही स्टडी इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है? तो बताओ सही क्या होगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी। ही स्टडीज इंग्लिश। स्टडीज इंग्लिश। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया, ये मेन वर्ब था, और मेन वर्ब था तो लेकिन होना कैसा चाहिए था, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है या नाउन है, लेकिन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। यस और नो? समझ पा रहे हो? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना यस। चाहिए, सिंगुलर मेन वर्ब आना चाहिए। लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब, मेन वर्ब लिखा है, इसीलिए गलत हो गया, ये वाला पार्ट गलत हो गया। तो सी ही स्टडीज इंग्लिश। लेकिन अब देखो, मुझे बताओ, यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। होता है ना, ग्रामर का बचपन में थोड़ी सीखे होगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे बताओ, क्या जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब आए? क्या डायरेक्ट मेन वर्ब आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है कि नहीं, बोलो? तो डायरेक्ट मेन वर्ब आया है ना यहाँ पे, तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेन वर्ब से पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाए। ठीक है, तो जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो शुड क्या है मेरा, बताओ? मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है हमारा, मॉडल एक्सिलरी मॉडल, वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, करेक्ट, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो? यस सर। चलो, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, चलो, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब अगला मार्जिनल का मतलब क्या होता है, जो काम आप रेगुलरली करते हो, कभी ऐसा हो सकता है। और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो, है ना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल कैसे जाते थे, कॉल, बस से जाते थे, कार से जाते थे, पैदल जाते थे, ट्रेन से जाते थे, कैसे जाते थे, बताओ?
हाँ जी, कैसे जाते थे स्कूल बताओ? चल के। पैदल जाते थे, बाय फुट जाते थे। एक्चुअली बाय फुट नहीं बोलना चाहिए, ऑन फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट। बाय फुट नहीं बोलोगे आप, ऑन फुट। ठीक है, चलिए। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं। तो जैसे कुछ वर्ब्स हैं, जैसे ही यूज टू, नीड, ही नीड नॉट गो देयर, हाउ डेयर यू टॉक टू, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, जो भी हो सकता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, चलो। और ऐसे मॉडल्स का यूज जो हम मेन वर्ब नीड डेयर के साथ, ठीक है, भी हो सकता है। एडजेक्टिव के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान से देखो। जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब देखो, आपको ये सेंटेंस गलत लग रहा होगा ना देख के। हाँ जी, क्या ये सेंटेंस आपको देख के लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है, गलत है? हाँ भाई, बोलो। अगर मैं तुम लोगों को ये दूं कि आई यूज टू स्लीप लेट एट नाइट, आई यूज टू स्लीप लेट एट नाइट, ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? बोलो, सही है? बोलचाल के भाषा में तो हम बोल देते हैं। हाँ भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि हम लेट नाइट तक सोते हैं? ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्लीपिंग दिया हो, क्या दिया हो? स्लीपिंग। मैं आपको बता देता हूं, वर्ब के साथ, कोई वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है? जीरंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरंड बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? यस और नो बोलिए। ठीक, अब मुझे बताइए, एम क्या है मेरा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये मैंने ऊपर नहीं लिखा था शायद, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब में एम भी आएगा। ठीक है, एम। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्लीपिंग लगा दिया हूं तो आके हेल्पिंग वर्ब आपको एम लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यूज टू का मतलब क्या होता है? हैबिट। यस और नो? अब कोई भी चीज का हैबिट हो, या तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है। यस और नो? हाँ भाई, सुबह सुबह आप एक्सरसाइज करते हो, हैबिट है। तो हैबिट, कोई भी हैबिट होता है तो दो ही चीज हो सकता है ना वो, या तो अच्छा या कोई चीज बुरा। यस और नो? यस सर। आप सुबह में 10 बजे उठते हो, आप सुबह में 10 बजे उठते हो, ये हैबिट अच्छी है या खराब है? ये हैबिट अच्छी है या खराब है? खराब है सर। खराब है। तो अब अच्छा होना या खराब होना क्वालिटी को बताता है। अच्छा होना या खराब होना क्वालिटी को बताता है। यस और नो? अगर या क्वालिटी को बताता है, इसका मतलब बात एडजेक्टिव की है। बात एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है ये। यस और नो? ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, आई नीड यू, आई नीड यू। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो आई नीड यू का मतलब बताओ, ये कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? बताओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? तो आप बोलोगे ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। यस और नो? क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वो। नीड नॉट, यू नीड नॉट कम टुमारो। तो देखो, मेन वर्ब तो यहां दिख रहा होगा, कम, कम होम, है ना, आना, मतलब ये तो बात हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या है? ही इज कमिंग, तो वर्ब हो गया मेन हमारा। ठीक है, ये बात समझ में आता है। लेकिन हम डायरेक्टली इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में हम टू लगाते हैं। ठीक है, अगर कम है तो टू कम। जैसे ही विल कम टुडे, ही फेल टू कम टुडे। समझ रहे हो कि नहीं? ही विल कम टुडे, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस हम कर सकते हैं, अगर हम इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं तो हम टू लगा देते हैं आगे। तो ही फेल्ड टू कम टुडे। ठीक है, चलो। तो यू नॉट कम टुमारो, तो कल तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलो। सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, मतलब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर में क्या करे? लेट आए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो क्या करे? लेट आए। यस और नो? बराबर की नहीं? तो हिम्मत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अलग बात है, बट टू कम मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। टू कम मतलब क्या हो गया?
इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। यस और नो? चलो, आई डेयर नॉट, अरे आई देखो इधर, आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट हर परमिशन, या हिज परमिशन जो भी दिया जाए। आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। यस, तो एंटर क्या आ गया? डायरेक्ट इन्फिनिटिव। अंदर आना ये क्या है? इन्फिनिटिव है। यस और नो? बोलो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन बना? हैव, डेयर। यस और नो? तो डेयर हमने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करते हैं, यूज टू भी यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। याद है कि भूल गए? देखो, देखो है ना, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, तो एम भी बोल सकते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जैसे यूज टू हो गया, डेयर हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जरा ध्यान से देखना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता, वो जरा ध्यान से देखना। नहीं होते का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। हेल्पिंग वर्ब, मुझे बताओ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। कैन का मतलब होता है वो काम जो आज कर सकते हो आप। यस और नो? एबिलिटी। एबिलिटी, लेकिन एबिलिटी का मतलब कौन सा एबिलिटी? प्रेजेंट एबिलिटी, जो काम आप अभी कर सकते हो। यस, ही शुड वर्क हार्ड। अब शुड क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्क क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। यस और नो? ठीक है, या यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वर्ब या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, एस ईएस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, हैज में कौन सा एस अलग से लगाओगे तुम? ऐसा बोलोगे क्या? कैंस के बाद एस लगा दोगे क्या? कैंस लगाएंगे क्या हम? यस। अब कूट के लिए कुट्स लगाते हैं क्या हम? बोलो। हाँ जी, लगाते हो? अब कैन के लिए कैनिंग लगाते हो क्या? बोलो तो जरा। हाँ जी, करोगे सब आप? हाँ जी। नहीं सर। ही कुड कंप्लीट हिज वर्क, नहीं नहीं, ही कुडिंग कंप्लीट हिज वर्क। ऐसा मत करना, भगवान माफ नहीं करेंगे, सच्ची बता रहा हूँ। वर्ब का कोई भी फॉर्म अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में है, अब सूड के लिए सूडिंग लगाओगे तुम, और कंप्लीट हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे सुडेड, सुडेड लगाओगे, भगवान माफ नहीं करेंगे। ही शुड कंप्लीट हिज वर्क, ही शुडेड, मतलब चूंकि काम खत्म हो गया ना, इसलिए ईडी लगा दो। ऐसा गलती से मत करना, भगवान माफ नहीं करेंगे, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। यस और नो? यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आप कभी भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। यानी कैन है तो कैन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? क्लियर है? यस? यस सर। ठीक है, तो चलो, सी कैन हेल्प यू, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब हेल्प का तीन फॉर्म हो सकता था, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। यस और नो? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, रुको, एक चीज और बताना भूल गया मैं, रुको, वर्ब के फॉर्म्स बताने भूल गया मैं। देखो, देखो वर्ब का जो अगर हम फॉर्म बात करेंगे ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और चौथा होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होता है। क्या बोलते हैं? आईएनजी। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। यस और नो? और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? डूइंग। यस और नो? तो कहा जाता है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वी वन प्लस आईएनजी होता है। यस और नो? क्लियर है? समझ रहे हो? बोलो, क्लियर है कि नहीं? प्ले, प्लेड, प्लेड। यस और नो? और फोर्थ फॉर्म क्या होगा बताओ? आईएनजी फॉर्म क्या होगा? बोलो बोलो। प्लेइंग। यस और नो? अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कुछ लोग, बुक ऑथर्स लोग लिखते हैं, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है इन्फिनिटिव फॉर्म होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? इन्फिनिटिव फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आएगा टू डू। यस, टू डू, टू प्ले। समझ रहे हो? ही हैज गॉन टू, ही हैड गॉन टू प्ले। यस और नो? ठीक है, बोलो। यस?
अब एग्जाम्पल मुझे करके बताओ, सिंग का क्या होगा? सिंग का सिंग, सैंग, संग, ठीक है, सिंगिंग, और क्या आएगा? टू सिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो, तो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, टू लगा दिया, हो गया। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म को हम जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या सा फॉर्म बोलते हैं? जिरंड फॉर्म। क्लियर है? चलो आगे हम देखते हैं। सी कैन हेल्प यू हो गया। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, तो अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है तो हमने शुड लगा दिया, लेकिन याद रखना शुड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। चलो, आउट यूज्ड, यूज्ड के बाद इन्फिनिटिव प्लस V1 फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर फ्रेंड्स, तो इन्फिनिटिव फॉर्म्स लगाते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्म लगाते हैं? इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा देना है आपको? क्या लगा देना है? बोलो। टू लगा देना है। यस और नो? Two. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैन की बात करते हैं। कैन का यूज जो है हम लोग पावर एबिलिटी का यूज करते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन कौन सा एबिलिटी? प्रेजेंट एबिलिटी। कैन जो यूज करते हैं हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, वो काम जो हम अभी कर सकते हैं, LIT, जो काम अभी कर सकते हैं। एक बात बताओ कि अर्नल्ड का नाम सुना है आपने? सुना है? यस। भाई वो 50 kg 100 kg उठा सकता था, उठा सकता था। ही कैन या ही कुड का मतलब होता है पास्ट एबिलिटी। जो काम तुम कुड मतलब पास्ट एबिलिटी, जो तुम पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। तुम लोग तो कर लोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो पापा जी तुम्हारे हैं, क्या पापा जी तुम्हारे जैसा दौड़ सकते हैं जितना तुम तेज दौड़ते हो? बोलो। हाँ जी, दौड़ सकते हैं जैसे आप दौड़ते हो? यस। नहीं सर। तो अगर आप बोलोगे कि आई कैन रन फॉर 1 किलोमीटर विदाउट स्टॉपिंग, है ना, विदाउट एनी स्टॉप, लेकिन पापा जी दौड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन आपके पापा जी दौड़ते थे कब? जब आपकी एज के थे। यस और नो? बोलो। Yes, sir. तो कैन का मतलब होता है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मान लो तुम 100 kg का, 50 kg का बॉक्स उठा सकते हो, मान लो क्या, उठा भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा ताकत लगाए तो यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स राइट नाउ, इट इज योर प्रेजेंट एबिलिटी। बट लेकिन अगर आपके पापा पापा बोलेंगे कि आई कैन ऑल्सो लिफ्ट दिस बॉक्स, या क्या वो पापा क्या बोलेंगे? आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। कुड का मतलब क्या हो रहा है? कर सकता था लेकिन पहले, लेकिन अब नहीं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? ठीक है। तो जैसे देखो, ही कैन का मतलब होता है प्रेजेंट एबिलिटी, ठीक है, और कुड का मतलब होता है पास्ट एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी। वो चीज जो तुम पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते, और कैन का मतलब वो काम जो तुम अभी कर सकते हो। यस और नो? बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ जी। तो Yes, कैन, sir. अच्छा आगे बात करते हैं। रूल नंबर 2 देखो, कैन का इस्तेमाल किससे होता है? कैन का इस्तेमाल होता है, यूज होता है परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, ठीक है। परमिशन यूज करेंगे, जैसे यू कैन गो नाउ, है ना, यू कैन गो नाउ। तो कैन का मतलब क्या हो रहा है? परमिशन देने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, सीधा सीधा परमिशन की बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे एवरीवन, आगे की बात करते हैं। रूल नंबर 3 नहीं आया क्या? कोई बात नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी ये चीजें होती है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी ये चीजें होती है, जैसे एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, ठीक है। तो जो चीज सबके लिए कॉमन है वो चीजें होती है। एवरी वन कैन, यानी जो चीज सबके लिए क्या है? कॉमन है। एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है? आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। कि मैं ये बॉक्स उठा सकता था। यस और नो? यहाँ Yes. पे इज वॉज तो लिखा ही नहीं है। और कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। कैन का Could.
कैन का पास्ट फॉर्म होता है ना कुड। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। भाई टाइम पे आ जाया करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, कुड का यूज जो है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। रिमोट का मतलब क्या होता है? जो हम अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। जैसे देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारे सीट के नीचे एक बम हो सकता है। यानी रिमोट मतलब एक नजदीक में, है ना, तुम्हारे सामने एक बॉम्ब हो सकता है। चलो, कैन का जो यूज है फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए करते हैं हम लोग। किसके लिए करते हैं? फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। और कुड का यूज हम करते हैं फॉर्मेलिटीज के लिए। फॉर्मेलिटी के लिए मतलब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मतलब सॉरी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, सॉरी। कुड का यूज किस लिए करते हैं? फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। और इसके लिए, किसके लिए, कैन के लिए यूज क्या करते हैं? फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अच्छा ये बताओ तुमको, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, अब तुम अपने दोस्त के यहाँ घर गए, है ना, दोस्त के यहाँ गए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें ठंडा पानी पीना है तो ऐसा हो सकता है कि तुमको पूछना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट निकाल भी सकते हो फ्रिज में जाके पानी? ये बताओ। फ्रेंड के घर गए हो, मम्मी पापा सब लोग अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, सब कोई फैमिली मेंबर जानते हैं एक दूसरे को। तो मुझे बताओ, कैन आई टेक यू स्कूटर हो गया, या फिर पानी लेना हो तो क्या आप डायरेक्ट जाके ले सकते हो या फिर फॉर्मेलिटी से नहीं सर, पूछोगे? पूछेंगे। पूछोगे, राइट। यस सर। पूछोगे घर जाकर के। लेकिन एग्जाम्पल हो, तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारा दोस्त है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। अब उसका बाइक चाहिए भाई, क्या बोलोगे? भाई तेरा बाइक ले लूं क्या? बाइक चाहिए मेरे को। फ्रेंडली रिक्वेस्ट। फॉर्मेलिटी करेगा क्या? क्या मैं तुम्हारा बाइक ले सकता हूँ? इतना रिक्वेस्ट करेगा क्या? हाँ भाई, भाई तेरा बाइक नहीं। चाहिए, तेरा बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए तेरा, ऐसा बोलते हैं ना डायरेक्ट। फ्रेंडली रिक्वेस्ट, भाई तेरा बाइक मिलेगा क्या? ऐसे बोलते हैं, है ना। फटाक से मुझे बाइक चाहिए, मुझे तेरा बाइक मिलेगा क्या, ऐसे बोलते हैं ना डायरेक्ट। फ्रेंडली रिक्वेस्ट है ये। लेकिन अगर यही चीज हमें किसी ऐसे आदमी से हेल्प चाहिए जिसको हम नहीं जानते, तो हम क्या बोलते हैं? भाई साहब क्या मुझे आपका 1 मिनट के, 1 घंटे के लिए बाइक मिल सकता है क्या? है ना, थोड़ा रिक्वेस्ट होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं, यस और नो। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कूड लगाएंगे, और फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, दोस्ती वाला हो तो, अब जैसे देखो, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ? तो ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट है डायरेक्ट। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, अब देखो इसमें थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि मुझे शुक्ला से बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मैं बात कर सकता हूँ मिस्टर शुक्ला से? ठीक है। और अगर मुझे डायरेक्ट फ्रेंडली करना होता तो कैन यू कनेक्ट टू मिस्टर शुक्ला? हाँ भाई, अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना होता तो मैं कैसे करता? कैन यू कनेक्ट मी, कनेक्ट द लाइन टू मिस्टर शुक्ला। एक ये हो गया। और कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या? अब कैन आई लगाया तो इसका मतलब 90% चांस है कि बात होगी ही होगी। कैन यू कनेक्ट द लाइन, ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट है ना। और कुड लगा दिया तो इसका मतलब कि हो सकता है मिस्टर शुक्ला क्या कर दे, मना कर दे बात करने के लिए, यस और नो। और कैन आई कनेक्ट टू मिस्टर शुक्ला का मतलब क्या? बात तो कंफर्म होना ही होना है, यस और नो। अरे बोलो ना भाई, नहीं बोल रहे हो यस तुम। सर। ठीक है, चलो अगला बात है एबल। एबल की बात करते हैं, कैन या कुड का। और याद रखना, एबल भी, एबल का मतलब भी होता है काम को करना, यानी एबिलिटी। और कैन का मतलब भी होता है एबिलिटी। तो दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करोगे। अगर कैन आएगा तो एबल नहीं आएगा, और अगर कैन नहीं आया तो एबल लगाओगे आप। लेकिन कैन और एबल साथ में नहीं आएंगे, यस और नो। ठीक है। तो आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, गलत बात। आई कैन नॉट कम टुमारो लिखोगे, एबल नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि एबल भी होता है एबिलिटी और कैन भी होता है एबिलिटी के लिए, यस और नो। तो दोनों चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे आप, यस और नो। और इसलिए क्योंकि ये सुपरफ्लोस हो जाएगा, एक बार एक ही चीज को रिपीटेशन वाली बात हो गई, ठीक है। चलो, आई कैन नॉट कम टुमारो, सही बात है। बोलो, आई कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है। आई कैन नॉट बी एबल टू मत लिखना, आई कैन नॉट कम टुमारो इसके लिए, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, लेकिन विल लगाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैन लगाओगे तो, अब आई विल नॉट बी एबल टू कम प्रॉब्लम है टुमारो सर। तो प्रॉब्लम है।
कैन भी एबिलिटी बताता है और एबल तो अपने आप में एबिलिटी बताता है, तो दोनों चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एग्जाम में दे देते हैं, बोलते हैं एरर ढूंढो। ठीक है, चलो अगला आता है मे, माइट और मस्ट। ये ओए नहीं है, ये और लिखा है। ठीक है, चलो मे का इस्तेमाल क्या होता है? अगर कोई चीज, अगर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी के लिए, है ना, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? पॉसिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो? और कैसा पॉसिबिलिटी? लेस पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो? लेस पॉसिबिलिटी, अच्छे से समझना। हालांकि मैं स्टार्टिंग में ही पूछ सकता था, बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, काले बादल हैं, बादल गरज रहे हैं, बहुत तूफान सा आया हुआ है, तो मुझे बताओ क्या होगा? इट मे रेन टुनाइट। बादल गरज रहे हैं, तूफान छाया हुआ है, बिजली चमक रही है। माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल। बताओ क्या आएगा? हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा? इट में। इट में, इट में। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चाहे ऑप्शन में आपके बहुत सारे दिए जाएं, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो मे का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे हम लोग? किसके लिए? जब हमारे पास पॉसिबिलिटी कम हो। ठीक है, ही मे कम टुमारो, इसका मतलब क्या है? क्या कंफर्म आएगा वो? नहीं। पॉसिबिलिटी 90% नहीं है, 10% है, ऐसा सोचो। आप ऐसे सोचो कि 90% पॉसिबल, 90% लेस है और 10% हाँ है। यस और नो? तो 99% हाँ है, 1% ना है। 99% हाँ है और 1% ना है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। यस, समझ में आ रही है बात? चलो आगे बात करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। आगे देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, दो तरह की बात है। एक कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो दो तरह के क्लॉज बनाते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलो ध्यान से समझना, ये सब चीजें स्कूल में शायद आप सीखे हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं। जरा ध्यान से देखना कि एक कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का, और दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे दैट हो गया, सो दैट हो गया, इन ऑर्डर दैट हो गया, से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और हमें पर्पस पता है कि किस चीज के लिए बोला गया है, तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले हमें मे लगाना है। जरा ध्यान से देखो, मुझे बताओ हम लोग खाना क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? बताओ भाई। भैया आपको बोलेगा समोसा क्यों खाना है, तो आप बोलोगे मुझे भूख लगी इसलिए। क्या ये सही आंसर है? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है इसलिए। हाँ भाई, समोसा नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अरे नहीं बोल रहे हो तुम लोग? यस, अगर हम समोसा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। यस, अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या बात है? यस सर। समोसा अगर मैं नहीं खाऊंगा पापा तो मैं मर जाऊंगा। क्या बात सर कर रहे ऐसा हो? नहीं सर। अरे भाई, अब मैंने समोसा बोल दिया इसलिए हो गया, बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो खाने की चीज है कुल मिला के। अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, बात ऐसी है। ठीक है कि नहीं? हाँ सर ये। हाँ, तो लेकिन मैं समोसा लगा दिया तो तुम लोग ईगो क्यों हट हो गया, ये बताओ मुझे, क्लियर करो। दाल चावल ही खाने की चीज होती है, समोसा भी खा के तो जिंदा रह सकता है इंसान 100 साल। 100 साल नहीं समोसा खा के जिंदा नहीं रह सकता है क्या? सामने वाला को अगर मिठाई पसंद है तो बोलो दिन भर बेटा अगले 8 साल तक तुमको मिठाई ही खाना है। दूसरे चीज को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा, हाथ बांध दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा वो इंसान? वो मिठाई छोड़ देगा एक दिन। ठीक है,
तो कोई आदत छुड़वानी हो तो समझ गए हो तुम लोग। चलो, माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ठीक है, अब देखो हमने बात कर लिया था मे का पॉसिबिलिटी, है ना। अब देखो यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी से ज्यादा अच्छा वर्ड है अनसर्टेनिटी। क्या बोलेंगे इसको? अनसर्टेनिटी। यस और नो? तो लेस पॉसिबिलिटी वहां से काट लेना, यहाँ लिखना अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव है, अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन इसके अंदर भी तो 10% पॉजिटिव बातें हैं। यस और नो? बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो अनसर्टेनिटी बोलो। Yes, sir. आगे बात करते हैं। माइट का यूज लेस पॉसिबल। एक बात कंफर्म है, अगर मैंने बोला माइट लगा दिया, इसका मतलब ही माइट कम टुमारो, कल फंक्शन में शायद ही वो आए। इसका मतलब क्या है? कम संभावना है। क्या है? कम संभावना है ना। और मे का मतलब क्या होता है? मोर। मतलब ही मे कम टुमारो। ही मे कम टुमारो का मतलब क्या है? 90% हाँ है, 10% राइट। अब जैसे कि सी, जैसे कि कोई कंपनी का एचआर है, राइट, कोई जो भी है, सी माइट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, राइट, सी माइट एक्सेप्ट हर प्रपोजल। अब माइट लगा दिया तो क्या हुआ? कम उम्मीद बहुत कम है। और मे सी में एक्सेप्ट हर प्रपोजल का मतलब क्या हो रहा है? सी में एक्सेप्ट हर प्रपोजल का मतलब क्या हो रहा है भाई? 90% हाँ है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? 90% का मतलब क्या है? प्रपोजल हाँ है। यस और नो? क्लियर है? यस। चलो, ही माइट पास द एग्जाम का मतलब क्या है? वो पास हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है, लेकिन बट उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए मुझे कोई उम्मीद नहीं है। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? तो अब उसके माइंड उसको उसके इंटेलिजेंस, इसके इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंस को देखते हुए लगता नहीं कि वो पास कर पाएगा। यस और नो? तो माइट क्या हो गया? लेस पॉसिबिलिटी। मे क्या हो गया? मोर पॉसिबिलिटी। यस और नो? ठीक है। अगर अगर संभावना बहुत अधिक हो, ही मस्ट कम टुमारो। हाँ भाई, समझ में? अच्छा, तुम लोग नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Correct. ठीक है, ठीक है। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो कि बहुत जोर से बादल गरज रहा है, ठीक है, काले बादल हो गए, बिजली कड़क रही है, बहुत जोर जोर से हवा चल रही है, तो आप कंफर्म कह सकते हो क्या? हालांकि 90 उम्मीद नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इतनी जोर से हवा चल रही है, कड़क रहे बादल, तो ही इट मस्ट रेन टुडे। ऐसा पक्का लग रहा है कि बारिश तो होगी। क्लियर है कि नहीं? लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी। लेकिन एग्जांपल लेते हैं छोटा सा कि ही, जब भी वो सामने वाला आता है 5 स्टार होटल में रुकता है, तो पक्का है, और ट्रेवल फ्लाइट से करता है, तो पक्का बात है वो गरीब आदमी होगा। तो गरीब आदमी होगा कि अमीर आदमी होगा? यस और नो? अमीर आदमी होगा। यस। ठीक है, ठीक है। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट। तो इसका मतलब क्या है? ही मस्ट बी रिच। यस और नो? तो इसका मतलब क्या होगा? वो सामने वाला रिच होगा कि नहीं होगा हमेशा? बोलो, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. रूल्स रूल्स नंबर 6 आगे देखते हैं, मे का पार्ट देखते हैं। परमिशन लेने के लिए होता है, ये बात तो मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे मे आई कमिंग सर, है ना। अब याद रखना, अगर मैं लिखूं सेल आई कमिंग सर, सेल आई कमिंग सर होगा क्या? सेल आई कमिंग सर होगा? हाँ जी? No. नहीं होगा। ठीक है, No, तो sir. मे का मतलब क्या हो रहा है? रिस्पेक्ट देने के लिए ना। किसके लिए? निवेदन के साथ, रिक्वेस्ट देने के लिए। ठीक है, मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली का यूज मत करना कभी भी, क्योंकि मे अपने आप में पॉसिबली है, पॉसिबिलिटी है, तो उसमें अलग से पॉसिबली वर्ड क्यों यूज करने का? यस और नो? वी मे कम टुमारो, तो वे का मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी, तो अलग से पॉसिबली लगाने की क्या जरूरत है? यस और नो? सुपरफ्लुअस हो गया। वी मे कम टुमारो सही हो जाएगा। चलो, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, लेकिन विल लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विल से पता नहीं चलता है कि सामने वाला श्योर है या नहीं। तो विल के साथ लगाओ, देश आजाद है। यस और नो? क्लियर है?
ठीक है, Yes, sir. क्लियर। अगला आता है सेल और विल। ठीक है, यहाँ पे और आएगा, और आएगा, है ना, और सेल और विल। सेल का और विल का यूज जो है फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ फ्यूचर के काम के लिए होता है, फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं हम लोग। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए विल का यूज करते हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखना, जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, है ना, ठीक है। तो जैसे आई का एग्जांपल है, तो आई, आई कौन सा पर्सन है बताओ, फर्स्ट पर्सन है, यस और नो। या वी हो गया, आई वी, यस और नो। ही सी इट दे तो अलग हो जाता है, बट यहाँ पे क्या है, आई और वी फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करेंगे, तो आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी, यस और नो। तो देखो यहाँ पर ही कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया आई। तो विल किसके लिए साथ लगाओगे, फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाओगे, अगर आई और वी लिखा हो तो आप सेल लगा सकते हो, यस और नो। क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो कंफर्म आपको क्या लगाना है, विल लगाना है, यस और नो। हाँ जी, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो देखो वैसे तो हम यूज करने के मामलों में बात करें तो आई और वी के साथ दोनों विल का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो थोड़ा समझदारी से विल आई गो मत लगा देना। हमेशा हम क्या बोलते हैं परमिशन लेने के लिए, सेल आई गो, यस और नो। ठीक है, तो हम यूज भले कर ले, लेकिन कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहां पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिससे हम सेल आई गो लगाएंगे, विल आई गो नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। उसी तरह से सेल का यूज सेकंड पर्सन के साथ, जैसे यू है हमारा, थर्ड पर्सन के साथ ही सी इट दे हो गया। कमांड के लिए यूज करते हैं, प्रॉमिस के लिए यूज करते हैं, थ्रेट के लिए करते हैं, डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, कंपल्सन के लिए करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कमांड, यू शैल लीव द रूम एट वंस, अभी आप तुरंत ये रूम छोड़ के चले जाओ, कमांड के लिए यूज करते हैं, कमांड के लिए। ठीक है, प्रॉमिस, प्रॉमिस यू शैल बी अवॉर्डेड, आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे, मैं हेल्प करूंगा चाहे जो भी हो जाए। क्लियर है, यस और नो। ठीक है, थ्रेट के लिए यूज करते हैं, ट्रेस पार्सस सेल बी, तो सेल यूज लगाया हमने। आई विल पनिश यू, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, थ्रेट के लिए, धमकी देने के लिए। डिटर्मिनेशन, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं मेहनत करूंगा और गुड मार्क्स लेकर आऊंगा। कंपल्सन की बात करें, कंपल्सन की अगर हम बात करें, तो यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग। ठीक है, तो आपको मीटिंग के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम कंप्लीट करना है। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हील और सेल का यूज समझ में आ रही है बात, यस और नो। चलो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है जरा देखते हैं। बाकी पीडीएफ आप लोग पढ़ना, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज थोड़ा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, दिखाई दे रहा है सबको, यस और नो। Yes, sir. सबको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन एरर। बताओ इसमें कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में है या बी में है या सी में है या डी में है। मतलब डी तो कोई भी एरर नहीं है, क्वेश्चंस। कुछ कट गया है क्या इसमें, कटना तो नहीं चाहिए था, कट गया क्वेश्चन। कट गया क्वेश्चन इसके अंदर। एक सेकंड रुको, ओरिजिनल फाइल निकालता हूँ मैं, आपको खुद ही बताना मुझे ना, कन्वर्ट होने में कटा लगता है। कन्वर्ट होने में कट गया क्योंकि इसको अंदर डालना था। आप बताओ मुझे इसके आंसर, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, है ना। ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। बताओ कौन से पार्ट में एरर है भी कि नहीं है, बोलो बोलो। देखो, रोज का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, मतलब सेकंड फॉर्म क्या आएगा, रोज होता है क्या, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉज, इन पास्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे लगना कौन सा चाहिए, सेकंड फॉर्म, है ना। कौन सा फॉर्म लगना चाहिए,
राइस का सेकंड देखो क्या होता है, राइस, रोज, रोजन, यस और नो, यस, राइट, क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या आएगा, Yes, sir. क्योंकि ये पास्ट है तो क्या आएगा, ही रोज नहीं, क्या आएगा, ही रेज्ड, है ना, ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन वो पूछता है क्योंकि वो इतना इंक्विजिटिव, बहुत सारे वो क्वेश्चन पूछता है, यस और नो, ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस। चलो, ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। ठीक है, बताओ भाई, पैदा हुआ ऐसी जगह पे जहां पे गरीब था, लेकिन उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया और बाद में ब्रॉट अप किसी बड़े फैमिली ने उसको क्या किया, उसका ध्यान रखा। तो बॉर्न आएगा, बॉर्न क्या होता है, बियर बॉर्न, बॉर्न, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो, बी ओ आर एन ई लिखा हुआ है ना, लेकिन जबकि होना क्या चाहिए था, और बोलो बी ओ आर एन होगा, सिर्फ क्या होगा, बी ओ आर एन, एन ई लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो आगे बताओ। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 when India was not self dependent in many aspects। बताओ, बोलो भाई, यूनिवर्सिटी फाउंड होगा या यूनिवर्सिटी ढूंढ के निकाला क्या, भाई इस्टेब्लिश्ड होगा या फाउंडेड, समझ रहे हो कि नहीं। थर्ड फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, क्योंकि कौन सा टेंस, कौन सा है, वर्ब कौन सा है, पास्ट है ना, यस और नो, पास्ट है ना। Yes, sir. तो पास्ट है तो पास्ट के लिए क्या लगाएंगे, फाउंड का थर्ड फॉर्म कौन सा आएगा, फाउंडेड। क्लियर है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना आप लोग, ठीक है। चलो बाकी हम डिटेल में इसको और आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, चलो बाय। Okay, sir. Thank you, sir. So those students who are new to this channel, subscribe this channel and share with your friends. So this is Mr. Ravi signing off. Join the Telegram Ravi Ranjan Sir Exam Maniacs so that you can get the PDF of this channel. So as you can see here, Ravi Ranjan Exam Maniacs is there. You can find it out, and the PDF is available. So you can subscribe this channel and share with your friends. Thank you.